हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है पी क्यू आर, जिसका जो एंगल क्यू होगा वो राइट एंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होगा और वो एंगल कौन सा होना चाहिए, क्यू। क्यू एंगल पर वो जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनानी डायग्राम। ये डायग्राम हमें बुक पे नहीं दी है। ठीक है, हमने कैसे बनानी, देखो राइट एंगल किस पे बनाना, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल किस पे होना चाहिए, क्यू पे होना चाहिए, क्यू पे। ठीक है, तो हमने जो भी फिगर ड्रा करनी जो जिस पे 90 डिग्री का एंगल होगा, ये किसका साइन होता है, 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल सीधी स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो ये साइन होता है 90 डिग्री का। इसका मतलब क्यू पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना ना, तो बाकी पी आर चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो। ठीक है, बाकी जो नंबर बाकी जो है पी और आर उसको चाहे कहीं भी लिखो, लेकिन जो क्यू लिखना है उस पर 90 डिग्री का एंगल ही होना चाहिए। ठीक है, फिर बोल रहा है इफ़ पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जो पी क्यू वाली साइड है उस साइड की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और जो पी आर वाली लेंथ है, पी आर वाली साइड है उसकी लेंथ है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो बताओ कि आर क्यू की साइड कितनी होगी, आर क्यू की लेंथ कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेन्यूज होता है ये वाली साइड। ठीक है, बेस होता है जो नीचे हो, और बेस क्या हो गया इसका, जो नीचे है यानी पी क्या हो। ठीक है, जो कितना है 3 है। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर वो लाइन सेगमेंट जो दूसरी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। ठीक है, तो ये है आर क्यू यानी परपेंडिकुलर। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, इन ए कौन सी ट्राइंगल है ये, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, कौन सी ट्राइंगल, पी क्यू आर। ठीक है, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, बाई पाइथागोरस थ्योरम। हमने कल पढ़ी थी ना पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम में बोलते हैं, जिसको नहीं पता वो पिछली वाली वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 की देख लो जाकर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में बोलता है कि ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये होती है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बताया था कल, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, ये वाली। तो ये कौन सी साइड है, पी आर। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर, फिर क्या है आगे, इज इक्वल टू है, फिर आगे क्या है, बेस, बेस का स्क्वायर। तो बेस कौन सी साइड होती है, जो नीचे हो, बेस ये हो गया इसका। ठीक है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी, आर क्यू लिखो या क्यू आर लिखो एक ही बात है। ठीक है, आर क्यू लिखो या फिर क्यू आर लिखो एक ही बात है, तो क्यू आर का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करो, पी आर साइड की कितनी लेंथ है, पी आर साइड की कितनी लेंथ है, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है, पी क्यू ये साइड है ना, तो उसकी लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस क्यू आर या फिर आर क्यू। आर क्यू हमने फाइंड करना ना, आर क्यू लिखो या फिर क्यू आर लिखो एक ही बात है, आर क्यू लिखो या फिर क्यू आर लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो क्यू आर हमें निकालना है। ठीक है, तो आर क्यू कर दो इसको, क्यू आर को, क्योंकि क्वेश्चन में आर क्यू पूछा है तो फिर आर क्यू कर दो इधर। क्यू आर और आर क्यू एक ही बात है। ठीक है,
हाँ आर क्यू का स्केयर, इसको ऐसे रहने देना क्योंकि जी हमने फाइंड करना है। अब 5 का स्केयर कितना होता है, 5 का स्केयर यानी 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 5 × 5 25 इज इक्वल टू 3 का स्केयर यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 3 × 3 कितना होता है 9 प्लस आर क्यू का होल स्केयर। अब देखो हम कैसे सॉल्व करते थे पिछले वाले यूनिट में, पिछले वाले चैप्टर में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, 9 को इधर ले जाना, आर क्यू को इधर ही रहने देना, तो 25 - 9 इज इक्वल टू आर क्यू का स्केयर। कैसे सॉल्व करते थे हम, एक्स वाई वाली, जैसे पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था सिंपल इक्वेशंस में कि एक्स वाई वाली जो टर्म है उनको इधर रहने दो और जो कांस्टेंट है उनको इज इक्वल टू के उस पार ले जाओ, और वो जब जाते हैं तो जो इधर प्लस में होता है वो उधर जाके माइनस में हो जाता है, अगर इधर माइनस में हो तो उधर प्लस में हो जाता है। ठीक पढ़ा था ना हमने, तो इधर जो 9 प्लस में था ना तो इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, पार जाएगा इज इक्वल टू के तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से -9 की तो बचता है 16 इज इक्वल टू आर क्यू का स्केयर, है ना। अब देखो हमने निकालना क्या था आर क्यू, इधर क्या है आर क्यू का स्केयर, तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें इस स्केयर को हटाना पड़ेगा। तो इस स्केयर को कैसे हटाते हैं, देखो आर क्यू स्केयर को ऐसे लिख लो, पहले आर क्यू का स्केयर इज इक्वल टू 16, एक ही बात है, पहले लिखो या बाद में लिखो, मैं x इज इक्वल टू 4 करूँ या फिर 4 इज इक्वल टू x करूँ, बात तो एक ही है ना। तो आर क्यू को पहले लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इस स्केयर को हटाना है ना, तो कैसे हटाना, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि इस स्केयर को कैसे हटाते हैं। ये स्केयर इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, आर क्यू स्केयर हटा दिया तो ये बन जाएगा 16 का रूट, ठीक है। अब देखो आर क्यू इज इक्वल टू रूट, अब 16 किसका स्केयर होता है, 4 का स्केयर होता है, हमें पता है 4 का स्केयर होता है ना 16, 4 4 जा 16, तो 16 किसका स्केयर हुआ, 4 का स्केयर हुआ, तो यानी आर क्यू इज इक्वल टू, अब देखो ये स्केयर और ये रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है, ये स्केयर और ये रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, और स्केयर और रूट कैंसिल हुआ तो पीछे क्या बचा 4 सेंटीमीटर, तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आई 4 सेंटीमीटर। तो यही हमने निकालनी थी कि आर क्यू की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो हमने निकाल दी 4 सेंटीमीटर, ठीक है।